जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज की मूवी आप सभी को बेहद पसंद आने वाली है। आज हम एक साइंटिफिक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फिलिप्स होता है। वो चोरी छिपे रात के समय अपने स्कूल के अंदर घुस जाता है। उसका आज ही स्कूल में एडमिशन हुआ है। फिलिप्स इस कॉलेज से एकदम अनजान है। जब वो लड़का कुछ अंदर और जाता है तब उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है जिसे वो खोलने की कोशिश करने लगता है। अब दरवाजा खोलने पर थोड़ी बहुत तो आवाज आती ही है और ये आवाज स्कूल की प्रिंसिपल सुन लेती हैं, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर देती हैं। और इधर फिलिप्स दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। वो रूम एक म्यूजियम आर्ट लाइब्रेरी जैसा होता है जहाँ पुराने जमाने के कुछ मूर्तियाँ रखी होती हैं और कुछ पुराने जमाने के तस्वीरें भी होती हैं। जो ये सब देखकर लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब ये लड़का इस जगह से पूरी तरह से एकदम अनजान था। वो एकदम थक जाता है और एक टेबल पर बैठकर एक गेंद के साथ खेलने लगता है जो एक कटोरे के आकार का होता है जिसे गोल गोल घुमा रहा होता है। ये सब हरकत एक तस्वीर अपनी आंखों से देख रहा होता है। इनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि ये एक महान साइंटिस्ट थे। इतनी देर में ही उस स्कूल की प्रिंसिपल उस रूम में आ जाती हैं। वो लड़का अपनी हाथों में वो गेंद चुरा लेता है। अब प्रिंसिपल उसे बहुत कुछ सुनाने लगती हैं और पूछती हैं कि रात के 2 बजे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब लड़के के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और वो चुप हो जाता है। प्रिंसिपल जान जाती हैं कि लड़का कुछ छिपा रहा है और उससे वो चीज मांगने लगती हैं। लड़का एक शरीफ घर से होता है, इसलिए वो चुराया हुआ चीज वापस कर देता है। प्रिंसिपल उस गेंद जैसे दिखने वाले चीज को उसी जगह पर रख देती हैं जहां पर वो पहले रखा हुआ था। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी में अब एक नया ट्विस्ट यहीं से आने वाला है। कुछ देर बाद कुछ ऐसा होता है कि वो गेंद जैसे दिखने वाला चीज उस कटोरे के अंदर अपने आप ही घूमने लगता है। घूमते घूमते उस कटोरे के अंदर आग लग जाती है और उस कटोरे के अंदर से कुछ ऐसा प्रकाश निकलता है जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल एक छोटे आकार में बदल जाती हैं, जिस तरह एक डॉल होती है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के लास्ट में बताई गई है। जरा सा भी स्किप ना करते हुए पूरा देखते रहिए। मैं आपका भाई राहुल, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और ये मूवी अगर आपको जरा सा भी पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर करिए। उस लाइब्रेरी रूम में 3 लड़के और आ जाते हैं जो फिलिप्स के क्लासमेट होते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल उन तीनों लड़कों को देखकर डर जाती हैं और वहां से भागते हुए फिलिप्स के बैग में जाकर घुस जाती हैं। फिलिप्स को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि स्कूल की प्रिंसिपल मैम कहाँ गई हैं, इसलिए वो म्यूजियम का दरवाजा बंद कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब 3 बजे रात को फिलिप्स अपने घर के अंदर जा रहा होता है। फिलिप्स जैसे ही अपने रूम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है वैसे ही उसके पापा उसे आवाज दे देते हैं। वो रात के समय अपने ऑफिस का अधूरा काम पूरा कर रहे होते हैं। फिलिप्स अपना बैग नीचे रख देता है और अपने पापा के पास जाकर बैठ जाता है। उसके पापा फिलिप्स से पूछने लगते हैं कितनी रात को तुम कहाँ गए थे। फिलिप्स एक अच्छा लड़का होता है, इसलिए वो अपने पापा से कभी झूठ नहीं बोल सकता और वो सारी बातें बता देता है। फिलिप्स बताता है कि मेरे क्लास में 3 लड़के हैं जो कि बहुत शरारती हैं। वो तीनों मिलकर मुझे एक चैलेंज दिए थे जो उस म्यूजियम के अंदर चोरी छिपे रात के समय जाना होता है, और ये भी बोले थे कि तुम एक डरपोक हो, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं उन तीनों लड़कों को ये बताना चाहता था कि मैं एक बहादुर लड़का हूँ, कोई डरपोक नहीं। और तभी स्कूल की प्रिंसिपल उस बैग से बाहर निकल जाती हैं। उन्हें लगी थी तेजी से टॉयलेट। जब वो टॉयलेट रूम में जाती हैं तब वो देखती हैं कि टॉयलेट थोड़ा ऊंचा है। अब वहाँ तक तो प्रिंसिपल पहुँच नहीं सकती, इसलिए वो एक गमले के ऊपर चढ़ने लगती हैं जिसके अंदर एक छोटा सा पौधा लगा होता है।
और उसी गमले में ही वो टॉयलेट कर देती हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं। फिलिप्स अभी भी अपने बेड के ऊपर सो रहा होता है। फिलिप्स जब अपने बेड पर से उठकर देखता है तो उसके सामने प्रिंसिपल मैम खड़ी होती हैं, जो म्यूजियम रूम में किसी साइंटिफिक रिएक्शन की वजह से वो छोटी हो गई थी। ऐसे में फिलिप्स जहाँ भी जाता प्रिंसिपल को हमेशा अपने साथ लेकर जाता। प्रिंसिपल मैम का कपड़ा थोड़ा गंदा हो चुका था और फिलिप्स उनके कपड़ों को अच्छी तरह से धो रहा होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंसिपल मैम की हालत क्या हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल मैम के अंदर एक प्रिंसिपल होने का घमंड आ चुका था और यह हालत उनकी इसी वजह से हुई है। अगर वो घमंड न करती तो शायद आज उनको ये दिन देखना न पड़ता। एक बार फिलिप्स अपने स्कूल में एग्जाम दे रहा होता है और वो साथ ही प्रिंसिपल मैम को भी लाया होता है, जो अपने ड्राइंग बॉक्स में रखा होता है। एग्जाम का पूरा क्वेश्चन उस प्रिंसिपल मैम से पूछकर फिलिप्स कर लेता है। स्कूल से बाहर आकर फिलिप्स प्रिंसिपल मैम से कुछ बातें करने लगता है। ये सब दूर खड़ी एक लड़की देख रही होती है जिसका नाम एला होता है। वो फिलिप्स की क्लासमेट होती है। अब एला ये सोचने लगती है कि फिलिप्स किससे बात कर रहा होता है। ड्राइंग बॉक्स के अंदर प्रिंसिपल मैम को रखने की वजह से उनका कपड़ा पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए फिलिप्स उनके लिए एक कपड़ा खरीदने के लिए एक स्टोर में चला जाता है और प्रिंसिपल मैम को एक छोटी सी डॉल का कपड़ा दिखाने लगता है। जब प्रिंसिपल मैम वो छोटी सी डॉल का कपड़ा पहनती हैं तो देखिए कैसी लग रही हैं। मेरे हिसाब से तो वो एक जोकर लग रही हैं। अब फिलिप्स उस म्यूजियम रूम में दोबारा आ जाता है क्योंकि वो प्रिंसिपल मैम को बड़ा करना चाहता था। अब फिलिप्स ये सोचने लगता है कि जब प्रिंसिपल मैम यहीं पर छोटी हुई थी तो यहीं पर शायद बड़ी भी हो सकती हैं। अब फिलिप्स को साइंस के बारे में ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है और वो इसलिए यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें ढूंढने लगता है जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल मैम को बड़ा कर सकें। लेकिन फिलिप्स को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन फिलिप्स और एला उस म्यूजियम के अंदर फिर से आते हैं और साथ ही प्रिंसिपल मैम भी आती हैं। इस बार फिलिप्स को उस रूम के अंदर एक लोहे से बना गेंद मिल जाता है। जब फिलिप्स उस गेंद को घुमाते हुए खोलकर देखता है तो उसके अंदर कुछ राख होते हैं जिसमें से एक नीले रंग का प्रकाश निकलने लगता है जो बहुत ही आकर्षक होता है। ये प्रकाश देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उस प्रकाश में वो साइंटिस्ट दिखते हैं जो उस म्यूजियम के अंदर एक तस्वीर में होते हैं। अब इस कॉलेज का जितना भी नक्शा है, जितना भी नज़ारा है, वो सब फिलिप्स को समझाने लगते हैं और ये भी बताते हैं कि प्रिंसिपल मैम किस वजह से छोटी हुई है। सारी जानकारी फिलिप्स को दे देते हैं। अब फिलिप्स उस साइंटिस्ट की बातों को अच्छी तरह से समझ चुका था और वो अपने प्रिंसिपल मैम को भी समझाने लगता है। इसके बाद फिलिप्स अपने स्कूल का पूरा नक्शा बनाने लगता है जैसा उस साइंटिस्ट ने कहा था। नक्शे के मुताबिक उस स्कूल के नीचे 2 बड़े रूम और हैं जो फिलिप्स अपने प्रिंसिपल को बताने लगता है। फिलिप्स की बात सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह जाती हैं। इतने सालों से वो स्कूल में काम कर रही थी लेकिन उनको इस बारे में जरा सा भी भनक नहीं था। अच्छा हुआ फिलिप्स ने अपने प्रिंसिपल को ये बात बता दी, वरना वो रूम एक रहस्यमय बनकर उस स्कूल के नीचे दबा रहता। अब तीनों आपस में मिलकर ये मीटिंग करते हैं कि उस रूम के अंदर अब ये तीनों जाने वाले हैं जो एक रहस्य बनकर उस जमीन के नीचे दबा हुआ है। अब तीनों म्यूजियम रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रिंसिपल छोटी हुई थी। वहां पर भी तीनों में कुछ बातें होती है। बाहर कुछ मीटिंग चल रही होती है जहां उस स्कूल के सभी टीचर्स बैठे होते हैं और फिलिप्स भी वहां पर होता है। इतनी देर में ही उस म्यूजियम के अंदर एक आदमी आ जाता है जो उस स्कूल का एक पार्टनरशिप होता है। म्यूजियम के अंदर प्रिंसिपल मैम को इतना छोटा देखकर वो बिजनेसमैन हैरान रह जाता है। तभी अचानक उस कटोरे में फिर से आग लग जाती है और बिजनेसमैन भी एक प्रिंसिपल के आकार का यानी कि छोटा हो जाता है। दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग मूवी है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगला मूवी कौन सा एक्सप्लेन करना है। मैं आपका भाई राहुल। जय हिंद।